बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपकी हथेली पर या हथेली की बैक साइड पे अगर मोल हो, तिल कोई पाया जाए तो उसके क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि वक्त के साथ साथ जितनी भी मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, जितनी बातें नई मेरे नॉलेज में आती हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसलिए मैं एक ही टॉपिक पे बनाई हुई वीडियो को बाज़ दफ़ा रिपीट भी करता हूँ, क्योंकि जब कुछ नई चीज़ें मेरे इल्म में आती हैं, मेरे इल्म में इजाफ़ा होता है तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज चूँकि हम तिलों के बारे में मैं डिस्कस करने लगा हूँ तो कोशिश करूँगा कि तिलों से रिलेटेड कोई बात भी अधूरी ना रहे, एक कंप्लीट पैकेज दूँ आपको जिसमें आपको तिलों से रिलेटेड हर एक बात की आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इसलिए बराए मेहरबानी वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे निकाल के वीडियो नहीं देखनी, फिर आपको बात की समझ नहीं आएगी। और मेरी बात जो होती है वो मैं पूरी जैसे एक रिदम के साथ बात करता हूँ। अपनी बात को मुझे पता होता है मैंने कहाँ से शुरू की है, कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो वो अगर आप उसको कहीं से अगर आप स्किप करेंगे तो वो बात आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। तो अगर आप सही समझना चाहते हैं तो खुदारा मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखा करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें वीडियो का हम अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोल जो होते हैं ना, ये मुख्तलिफ इनके कलर्स होते हैं और मोल का साइज़ भी होता है। इनके तिल मैटर करता है कि तिल का कलर क्या है और वो हाथ में किस जगह पाया जाता है, किस जगह पे ठीक समझा जाएगा, किस जगह पे इसको बुरा समझा जाएगा, वो मैं सारा आपको बताऊंगा। तो जितना तिल गहरे काले रंग का होगा उसके रिज़ल्ट इतने ही ज़्यादा शदीद होंगे, यानी कि वो अपना काम ज़्यादा करेगा। यानी कि अगर बुरे उसके बुरे रिज़ल्ट हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट देगा। जितना गहरे काले रंग का होगा उसके असरात इतने ही बदतरीन होते हैं, और जितना रंग हल्के कलर का होता जाएगा, यानी कि बिल्कुल हल्का सा फीका सा ब्लैक कलर का है या जर्द कलर का है या जामनी कलर का है, तो इतने ही उसके जो है ना वो नेगेटिव असरात होंगे। जामनी किस्म के अगर जामनी कलर के अगर आपके हाथ में तिल पाए जाते हैं तो वो खून की खराबी, असाबी कमज़ोरी को ज़ाहिर करते हैं, तो ये बीमारियों को बताते हैं। जो जामनी या जर्द किस्म के जो तिल होते हैं ये खून की खराबी का बताते हैं और जिस्मानी बीमारियों का बताते हैं। जो गहरा काला तिल होता है वो जितना गहरा होगा, जितना काले रंग का होगा, वो इतने उसके असरात ज़्यादा शदीद होंगे, वो इतना उसके असरात ज़्यादा होंगे, और जितना उसका फिर साइज़ बड़ा होता चला जाएगा इतने फिर उसके असरात और शदीद तर होते चले जाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। बाकी जो मैंने मेरे अपने एक्सपीरियंस में आया है, मैंने एक करोड़पति बंदे का हाथ देखा है। तो उसके हाथ, ये जो हाथ होता है यहाँ पर इस जगह पे या इस जगह पे अगर आपको कोई मोटा मोल आपके हाथ में पाया जाता है राइट हैंड पे या आपके लेफ्ट हैंड पे, इस जगह पे हथेली की उल्टी साइड पे या उंगलियों पे उल्टी साइड पे, ये जो हिस्सा वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है। अगर यहाँ पर हथेली की बैक साइड पे अगर कोई मोल पाया जाता है तो ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा दौलत बहुत आती है। ऐसे लोगों को मैंने आम तौर पर अमीर ही देखा है। ऐसे लोग चाहे बिज़नेस में रुपया पैसा कमाएं, लेकिन एक बात है, ऐसे लोगों का रुपया पैसा ज़ाया भी बड़ा होता है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के हाथ में पैसा रुकता नहीं है। पैसा इनके पास आता रहता है और पैसा इनके पास से जाता रहता है। तो कुछ बातें जो तिलों के बारे में मशहूर हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट है या इतनी एक्यूरेट नहीं है, वो मैं चीज़ें आप पर छोड़ दूंगा। देखिए मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि जितनी भी जो क्याफा शनास हैं, जो इंसानी जिस्म पर या इंसानी हाथों पर जो लोग रिसर्च करते हैं, इल्म क्याफा के जो माहिरीन होते हैं, मैं उनकी जो रिसर्च है वो भी डिस्कस करूं, और जो इल्म पामिस्ट्री में आज तक रिसर्च हुई है तिलों के बारे में, मोल्स के बारे में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तिलों के बारे में एक बात ये मशहूर है कि जो हथेली के वस्त में सेंटर में तिल पाए जाएंगे, यानी कि आप ऐसी मुट्ठी को बंद करते हैं तो जो तिल मुट्ठी के अंदर छुप जाते हैं, ऐसे आपने मुट्ठी बंद की
जो तिल मुट्ठी के अंदर गायब हो जाता है, यानी कि मुट्ठी के अंदर बंद हो जाता है, वो आपको ज़्यादा दौलत देता है, ज़्यादा पैसा देता है। यानी कि आपके पास पैसा दौलत बहुत आती है। ये अलग बात है कि वो आपका साथ साथ नुकसान भी होता रहे, लेकिन वो ज़्यादा दौलत देता है जो तिल आपकी मुट्ठी के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन ऐसे आप मुट्ठी को बंद करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर तिल आता है या यहाँ पर तिल आता है, तो ये इतना आपको रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा। यानी कि आपका नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन दौलत आपके पास ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन जो मुट्ठी बंद हो करने पे तिल अंदर छुप जाता है मुट्ठी के अंदर, वो आपको रुपया पैसा तो ज़्यादा देगा, लेकिन अलग बात ये है कि पैसा वो आपका ज़ाया भी होता रहेगा, पैसा आता भी रहेगा, ज़ाया भी होता रहेगा। तो ये चीज़ आप इसको अच्छी तरह समझ लें। यानी कि तिल रुपया पैसा देते हैं, रुपया पैसा आता है तिलों की वजह से, लेकिन रुपया पैसा तिल की बदकिस्मती ये होती है बंदे के साथ कि बंदे का पैसा भी साथ साथ नुकसान होता जाता है। तो ये एक अहम पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिए। अब जनाब मैंने कोशिश करूँगा कि ये बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँ, तो मेरे ख्याल में ये एक हिस्से में ये शायद कंप्लीट ना हो सके, तो इसका पार्ट 1 इसको मैं लिख दिया मैंने। हो सकता है ये पार्ट 2 हिस्सों में ये वीडियो कंप्लीट हो, क्योंकि वीडियो का ये टॉपिक बड़ा लंबा है। ज़ाहिर है मैंने आपको उंगलियों पर भी तिल के क्या फ़ायदे होते हैं ये भी बताना है, उंगलियों पे भी डिस्कस करना है, हथेली पे भी डिस्कस करना है, हथेली के जो उबार हैं उन पर तिल पाए जाएँ उनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, और लाइंस पर तिल के क्या अच्छे या बुरे असरात होते हैं, वो चीज़ भी बतानी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये वीडियो लंबी बनेगी, और मैं कोशिश करूँगा कि 10-12 मिनट की वीडियो बनाऊँ, और पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। 1 या 2 हिस्सों में इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जनाब कि अंगूठे के पहले पोर पर अगर तिल पाया जाता है, तो याद रखें अंगूठे का ये जो पहला पार्ट होता है ये होता है आपकी विल पावर। अगर अंगूठे के पहले पोर पे तिल आ गया तो ये आपकी विल पावर में थोड़ी सी कमज़ोरी ले आएगा, कमी ले आएगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा जिस काम के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, बार बार जब आपको नाकामी होगी तो आप जल्दी हिम्मत हार देंगे जब ये तिल आपके अंगूठे के पहले पोर पर पाया जाएगा। और अगर ये विल आपका ये पोर छोटा है, अगर आपके अंगूठे का ये पहला पोर छोटा है और दूसरा बड़ा है, तब आपकी ये विल पावर और कम कर देगा। क्योंकि अगर अंगूठे का पहला पोर ज़्यादा छोटा हो तो इंसान जल्दी हिम्मत हार देता है, और वो कभी कोई काम कर रहा होता है, कभी कोई काम कर रहा होता है, टिक के कोई वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसकी विल पावर में कमी आ जाती है, उसका इरादा मजबूत नहीं होता, उसका इरादा बदलता रहता है। तो विल पावर में कमी आएगी, और ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ऐसे लोगों को सख्त मेहनत करनी पड़ती है। ये तिल बड़ी मेहनत करवाता है, इंसान को कामयाबी मिलती है, लेकिन सख्त तरीन मेहनत के बाद अगर आपके अंगूठे के पहले पोर पे तिल पाया जाता है तो ये आपको सख्त तरीन प्रॉब्लम के बाद आपको कोई कामयाबी मिलेगी। इसी तरह अगर आपके दूसरे पोर पे, अंगूठे के दूसरे पोर पे तिल पाया जाता है, तो ये क्या होगा कि आप की जो प्लानिंग होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, प्लानिंग में मसले बनेंगे। यानी कि आप प्लानिंग करेंगे, इरादे बदलेंगे, कभी आप कुछ प्लान करेंगे, कभी आप कुछ प्लान करेंगे, और मुस्तकिल मिजाजी की कमी होगी, प्लान्स आपके बदलते रहेंगे, और प्लान्स में कुछ ऐसी खराबियां होंगी कि जो भी आप प्लान करेंगे उसमें आपको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये प्लानिंग में गड़बड़ करवाता है दूसरा पोर जो है। ये होता ही लॉजिक से रिलेटेड है, आपकी सूझबूझ से रिलेटेड है, जो आपने फैसले करने होते हैं, जो आपने काम करना होता है, ये उससे रिलेटेड होता है। तो इसी तरह अगर आपकी जो जुपिटर की फिंगर है इसके पहले पोर पे अगर मोल पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ये कह लें कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ईमानदार होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी होती है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से वो जितना लोग दूसरे तरीके जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा हासिल करके लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, ये लोग थोड़ा सा इनके ज़्यादा अमीर नहीं हो पाते, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं आता। तो ये इस चीज़ की कमी होती है कि पैसे की कमी होती है। लेकिन यही तिल अगर उनके लेफ़्ट हैंड की जुपिटर पर पाया जाए, यानी कि बाएँ हाथ की, यानी कि ये बायाँ हाथ है, और अगर यहाँ पर इनके तिल पाया जाए तो ऐसे लोग फिर गुस्से के तेज़ होते हैं, और गुस्से की वजह से ऐसे लोग ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं,
और गलत डिसीजन की वजह से उनको ज़िंदगी में फिर दुख और तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपकी ये जो सैटर्न की फिंगर है, अगर इसके पहले पोर पर अगर तिल पाया जाए यहाँ पर, तो ऐसे लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी होती है और शादी इनकी कामयाब होती है, ज़बरदस्त होती है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं। रुपए पैसे के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनकी जॉब के हवाले से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस तरह ये प्रॉब्लम जो होती हैं वो उनकी ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन अगर यही तिल इनकी बाएं हाथ की हथेली पर यहाँ पर अगर सैटर्न की उंगली पर अगर यहाँ तिल पाया जाए, तो फिर ऐसे लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रुपए पैसे का नुकसानात इन ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम शदीद तर आती हैं। लेफ़्ट हैंड की सैटर्न की फिंगर पर, इनके अगर आपके लेफ़्ट हैंड की ये इस पोर पे, पहली पोर पे तिल पाया जाता है, तो आपकी घरेलू मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। और इसी तरह अगर आपके ये बड़ी उंगली की दूसरी पोर पे अगर तिल पाया जाता है, तो ये इंसान का किसी हादसे का शिकार होना, असला, वेपन, उसकी सफाई के दौरान बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को अपने ही असले से गोली लग सकती है, या बाज़ दफ़ा लड़ाई झगड़े की वजह से ये लोग ज़ख्मी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, और जब ये अपने वेपन्स की सफाई वगैरह कर रहे हों तो बाज़ दफ़ा इनके अपने हाथ से गोली चल जाती है और ये अपने आप को शदीद ज़ख्मी कर लेते हैं, और बाज़ दफ़ा इनकी जान भी चली जाती है। तो रोड पर जब हों तो इनको ड्राइविंग बड़ी एहतियात से करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे लोगों को एहतियात से काम लेनी चाहिए। इसके अलावा उबारे ज़ोहल पर जब तिल पाया जाता है, उबारे ज़ोहल पर यहाँ पर जब आपको तिल पाया जाएगा, तो ये आपके अंदर मायूसी और डिप्रेशन को लेके आएगा। रुपया पैसा कमाने के सिलसिले में आप हर जायज़ और नाजायज़ तरीका इख्तियार कर सकते हैं, बेईमानी करेंगे और रुपया पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। अगर सैटर्न पर यहाँ पर तिल पाया जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ईमानदारी से काम लें, क्योंकि अगर वो जॉब में कोई बेईमानी या करप्शन करेंगे और वो करप्शन पकड़ी जाएगी तो उनकी जॉब भी जा सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी बीमारियाँ, असाबी बीमारी हो सकती है, जिस्म से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ऐसे लोगों को बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में रुपये पैसे के जो मामलात होते हैं उनमें इनको बड़ा नुकसान होता है, तो ये इस चीज़ का साइन होता है। और इसी तरह अगर शोहरत की लकीर के यानी कि यहाँ पर सन लाइन पे यहाँ पर तिल पाया जाए, तो ऐसे लोगों को रुपये पैसे के मामलात में नुकसान होता है, ऐसे लोगों की रेपुटेशन ख़राब होती है, किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है। और ऐसे लोगों की जो मैरिज लाइफ होती है उसमें भी बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम आते हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ इनको पेश आ सकती हैं, किसी बहुत बड़ी बदनामी का, किसी बहुत बड़े स्कैंडल का सामना इनको करना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो स्पेशली शोबिज़ में होते हैं, ऐसे लोगों को स्कैंडल्स से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बड़ी जल्दी स्कैंडल्स का शिकार होते हैं और ऐसे लोगों की सेहत भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसी तरह अगर मरकरी की ये जो फिंगर है यहाँ पर इस जगह या इस जगह या इस जगह अगर मोल पाया जाता है, तो ऐसे लोग भी मरकरी फिंगर जो होती है ये आपकी सूझबूझ, बिज़नेस से रिलेटेड, और इसके अलावा जो आपकी मैरिज लाइफ होती है उससे रिलेटेड होती है। तो बिज़नेस में आपको रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है, आप ख़ुद किसी को धोखा दे सकते हैं, उसमें आपको बाज़ दफ़ा किसी सख्त प्रॉब्लम का आप शिकार हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा आपके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तो दोनों सूरतों में बचना चाहिए। अगर आपकी ये उंगली भी ज़्यादा टेढ़ी है, इनके इस तरफ अगर टेढ़ी ज़्यादा है या इस तरफ बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, तो अगर उंगली भी टेढ़ी होगी तो तब इंसान जो होता है वो थोड़ा सा कह लें कि करप्शन कर सकता है रुपये पैसे में, और बेईमानी कर सकता है, और उसे बिज़नेस में नुकसान हो सकता है। बिज़नेस में वो अपनी डीलिंग्स, अपने वादे का पाबंद नहीं होता, झूठ बोलता है, और झूठ की बोलने की वजह से और बेईमानी करने की वजह से बाज़ दफ़ा उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब देखी गई है। अगर आपकी छोटी उंगली बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो और उस पर तिल भी हो, कोई मोल भी हो, तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। आपके अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ भी रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ भी रिलेशन ख़राब होते हैं, बिज़नेस में भी नाकामी होती है, और इंसान की मैरिज लाइफ भी बाज़ दफ़ा शदीद उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, और बाज़ दफ़ा शादी टूट भी जाती है, बात जो है वो डाइवोर्स तक चली जाती है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है।
इसी तरह अगर आपके जुपिटर माउंट पर यहाँ पर मोल पाया जाए, बड़ा मोल पाया जाए काला गहरे रंग का, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जुटी या ना का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग अगर किसी बहुत बड़े मनसब पर हों, किसी कोई आला ओहदा इनके पास हो, तो ये अपने उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर जाते हैं। इनके अपने आला इख्तियारात जो इनको मिले होते हैं उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये रुपया पैसा भी हर जायज़ नाजायज़ तरीके से रुपया पैसा भी हासिल करना शुरू कर देते हैं और अपने नाजायज़ इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये दूसरे बंदों का नुकसान करना भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करें, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और ऐसे लोग जो होते हैं जिनके जुपिटर पे होता है उनके फिर अंदर रियाकारी, मुनाफ़िकत भी आ जाती है। उनके दो चेहरे होंगे। एक चेहरा लोगों को वो दिखाएंगे कि वो जो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन अंदर से ऐसे लोग बड़े बेईमान होते हैं, मुनाफिक होते हैं। जब आपकी अंदर ये अगर ये चीज़ आ रही है तो फिर आपने, मेरा कहने का मकसद ये किसी बंदे का दिल दुखाना नहीं है कि जिसके हाथ में जुपिटर माउंट पर अगर ये मोल पाया जाता है तो कहा जा सकता है कि आपके अंदर या तो ज़िद बहुत बढ़ जाएगी, आपके अंदर ईगो बहुत बढ़ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बेईमान हो, आप रुपये पैसे की बेईमानी करें। देखिए, ज़िद का बढ़ जाना, ईगो का बढ़ जाना, अपने रिलेशन ख़राब कर लेना, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह कर लेना, तो ये भी कौन सी अच्छी बात है। तो आप अपनी मैरिड लाइफ को बचा सकते हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ में लाजमी मसले बनेंगे जब आपके जुपिटर पर यहाँ पर अगर मोल होगा तो आपकी मैरिज लाइफ सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। क्योंकि जो जुपिटर माउंट होता है इसको हम लव मैरिज से भी देखते हैं, कामयाब जो शादी होती है उसको भी देखते हैं। इसके अलावा जो इंसान के पास इल्म होता है, नॉलेज होता है, विजडम होता है, अगर जुपिटर पे माउंट बताता है कि इंसान के पास नॉलेज आएगा, विजडम आएगा, ऐसा बंदा हक और सच का साथ देने वाला होगा, जुपिटर अगर बहुत प्रोमिनेंट होगा, उभरा हुआ होगा, तो ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर आएंगी। लेकिन जब तिल आ जाएगा, मोल आ जाएगा काला, तो वो अब इन अच्छी खूबियों को, जो जुपिटर की अच्छी खूबियाँ होंगी, इल्म, नॉलेज का अच्छा होना, वो जब मोल आएगा तो हो सकता है आपको रियाकार बना दे, आपको मुनाफिक बना दे कि आप अपने इल्म का गलत इस्तेमाल करें। अगर आप मजहबी स्कॉलर हैं तो आप दीन की हक और सच बातों को छुपाना शुरू कर दें और लोगों को गलत बात बताना शुरू कर दें, रुपये पैसे की खातिर अपना ईमान बेच दें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके हाथ में इस तरह का साइन आता है तो आपके अंदर फिर एक कमज़ोरी आ जाएगी, शैतान आपको बहकाएगा। वो अगर आप बहुत अच्छे सियासतदान हैं तो आपको नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आप अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, आप अपने मुल्क को बेचने पे आ जाएंगे। और अगर आप कोई बहुत बड़े आला सरकारी अफसर हैं तो आप अपने जो इख्तियारात आपको मिले हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको एक कुव्वत, ताकत, हुक्मरानी दी है, आप उसका इस्तेमाल गलत करना शुरू कर देंगे। तो कहने ये किसी इंसान के दिल दुखाने का मेरा मकसद हरगिज़ नहीं है कि किसी का दिल तोड़ा जाए। अगर किसी का यहाँ पर मोल पाया जाता है तो भाई कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें आपकी शख्सियत के अंदर आ सकती हैं, आपने इन चीज़ों को ठीक करना है। इल्म पामिस्ट्री किसी इंसान के दिल दुखाने के लिए ये इल्म नहीं बनाया गया। इससे इल्म पामिस्ट्री पे रिसर्च या इसको सिखाने का मकसद ही ये होता है कि इंसान अपनी इस्लाह करे। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव बात है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करें। इल्म पामिस्ट्री आपको इस्लाह की तरफ लेके जाती है कि इंसान अपनी इस्लाह करे, इंसान अपने अंदर पाई जाने वाली खामियों को, अपनी बुरी आदतों को ठीक करे। इंसान की जो रग रग के अंदर जो होती है ना बीमारियां, जो उसके शऊर और लाशऊर में जो छुपी बीमारियां होती हैं, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, इल्म पामिस्ट्री उनका भी बता देती है। यानी कि आपके घर वालों को आपका इतना नहीं पता होगा जितना एक बहुत ज़बरदस्त पामिस्ट आपके दिल के अंदर छुपी हुई बेईमानियों को भी जान लेगा कि आपकी शख्सियत के अंदर ये चीज़ें नेगेटिव पाई जाती हैं। तो पामिस्ट को जब आप हाथ दिखाते हैं तो वो बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे एक बड़ा मशहूर फिक्र है कि दाई से आप पेट अपना नहीं छुपा सकते। डॉक्टर से, लेडी डॉक्टर से जब आपका सिजेरियन होने लगता है या बड़ा ऑपरेशन होने लगता है, आप उस वक्त आप उससे अपना पेट नहीं छुपा सकते। तो इसी तरह जो एक अच्छा पामिस्ट होता है वो भी एक डॉक्टर की तरह होता है। वो आपकी रग रग से, आपकी एक एक उसकी अच्छी और बुरी आदत का एक अच्छे पामिस्ट को पता चल जाता है। जब आप उसको अपना फ्यूचर उससे पूछ रहे होते हैं, अगर वो फ्यूचर बता सकता है तो वो आपकी नेचर के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जान लेता है, जो एक अच्छा पामिस्ट होता है। तो इसलिए खुदारा पामिस्ट से आप
दोस्ती करें, उससे आप अपने दिल की हर बात खुल के शेयर करें और फिर वो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। पार्ट 2 में मैं मज़ीद आगे आपको बताऊँगा कि जुपिटर के अलावा जो बाकी माउंट्स हैं या लाइन्स हैं उन पर मोल्स के क्या अच्छे या बुरे फल आपको मिलेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। अगर आपको ये मेरी वीडियो बड़ी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही इसका पार्ट 2 में अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मोबाइल में पहुंचेगा। तो पार्ट 2 में अभी ये मैं बनाने लगा हूँ। ये सिर्फ इसलिए अभी इसको यहाँ पर मैंने क्लोज़ किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप बोर ना हो। देखिए 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है और अभी मैंने कुछ बातें बयान की हैं, लेकिन ये बातें ज़्यादा लंबी इसलिए हो जाती है कि कोई भी बात मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मेरे चैनल पे वही लोग आते हैं जो पामिस्ट्री को सीख रहे हैं, जो मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो वैसे चक्कर लगाने आते हैं या पहली दफ़ा वीडियो देखते हैं, हो सकता है उनको इतना मज़ा ना आए, लेकिन जो मेरे बाकायदा मुझसे लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं, जो एज अ क्लास मेरी इनके वीडियो को देखते हैं कि हमने आज कुछ सीखना है, तो वो उन लोगों के लिए मेरा चैनल बड़ा ज़बरदस्त है। जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, उन सब्सक्राइबर के लिए ये चैनल बड़ा ज़बरदस्त चैनल है। मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे आपको कोई इतनी डिटेल के साथ कोई आपको पामिस्ट्री सिखाएगा। तो मेरा मकसद वीडियो को लंबा करना हरगिज़ नहीं होता, बस वो बातें जब आपके पास नॉलेज होता है, इल्म होता है और फिर आप जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो ज़ाहिर है टाइम तो फिर खर्च होता है। 15-20 मिनट तो वो थोड़ी सी मैं बातें बयान करता हूँ तो 15-20 मिनट हो जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल से आपको बताएगा भी कोई नहीं। लोग इधर उधर की फजूल बातें करते हैं, काम की बातें नहीं करते। लेकिन मेरी बात जो होती है, जो मेरी वीडियो होती है, बात शुरू करने से लेके बात एंड करने तक मैं अपने टॉपिक पे ही रहता हूँ और टॉपिक से रिलेटेड ही मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के मेरी वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाने, अपने हाथ की लाइनें रीड करवानी है तो अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे सेंड करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें मेरे व्हाट्सएप पे, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें। आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेस हैं जनाब, फ़ीस आपने पहले पे करनी है। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका जायचा भी मिल जाएगा और आपके हाथों की रीडिंग भी मैं कर दूंगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। पार्ट 2 इंशाल्लाह ताला आज ही मैं इसका अपलोड कर दूंगा, बेफिक्र हो जाएं। आप मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 इंशाल्लाह ताला आपको आज ही मिलेगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।